हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना बोर्ड का जो आज पहला पेपर था हिंदी का, आपने बहुत ही अच्छे से दिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत सही सही करके आए होंगे और बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। सॉल्यूशन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो जब कभी भी आपको मिले आपके उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उन्हीं प्रश्नों को कर पाएँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस कराया है मैथ पे, आप ज़रूर उनको जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर का सॉल्यूशन। तो ये हमारा हिंदी का 2023 है। पेपर सीट नंबर हमारा आप ऊपर देख सकते हैं 801 डी है। आपको निर्देश आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है और बाकी सब लिखा है। प्रश्न पत्र में 2 खंड दिया हुआ है, अ तथा ब। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, आपको बहुविकल्पी वाला करना है प्रश्न। और लिखा हुआ है लास्ट में प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब इस बार कुछ प्रश्न का हमारा पैटर्न और जो पेपर की पैटर्न है काफ़ी बदल चुकी है। पेपर भी काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। पहले पेपर हमारे छोटे छोटे आते थे, उससे कोई बात नहीं, हमें तो पेपर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड अ का। तो बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब होगा भारतेंदु युग। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किस युग के? भारतेंदु युग के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। मतलब गुनाहों का देवता रचना कौन सी विधा है? ये हो जाएगी उपन्यास। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के हमारे संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। कलम का सिपाही की विधा है। तो कलम का जो सिपाही है एक जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक हमारे हैं मोहन राकेश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे एक आलोचक हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आकाशदीप के लेखक हैं। तो आकाशदीप के हमारे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। केशवादास काव्यधारा के कवि हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केशवादास काव्यधारा के कवि हैं रीति मुक्त। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्रिका रचना है। तो रामचंद्रिका जो रचना है वो है केशवादास जी की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव होता है। ये तो एकदम सिंपल है, सबको पता होगा। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, दुख जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 नंबर, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो अधिग्रहण में हमारा उपयुक्त उपसर्ग हो जाएगा अधि। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के दोस्तों हमारे 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा तो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शब्द में हमारा यड़ संधि है। कौन सा? यड़ संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, खीर का तत्सम रूप है। तो दोस्तों खीर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्षीर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्षीर हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, नद्यय शब्द का वचन और विभक्ति है। नद्यय शब्द का वचन और विभक्ति, तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। जी हाँ, चतुर्थी और एक वचन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा। लास्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 20, हसीस्यता धातु का वचन एवं रूप पूछ रहा है। तो हसीस्यता धातु का हमारा वचन रूप हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करके आते हैं कि आपने सही करके आया होगा और आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलिए कुछ और आगे के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले उनका कितना सही है और कितना गलत। और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें उम्मीद जगती है कुछ और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों खंड अ हमारा समाप्त हुआ। खंड ब में दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, दोनों में से कोई एक करना है, या तो क वाला करिए या तो ख वाला। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आप जो किए होंगे उससे मिला लेंगे। बोल रहा है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में हमें संकेत डालना होता है, फिर संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस कहानी का नाम और उनके लेखक के नाम या कवि का नाम। तो देखिए जो हमारा मित्रता है, इसका कहानी का जो नाम है मित्रता ही है और लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो जब आप लिखेंगे तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लिखना। बाकी आप व्याख्या खुद कर सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। आपको बस इसी को व्याख्या करके लिख देना है, अपने भाषा में लिख देना है कि मित्र अलग अलग मिजाज के भी हो सकते हैं, अलग अलग व्यवहार के भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे बना के आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। मेन आपका है लेखक का नाम और लेसन का नाम। अब इसका ख वाला देख लेते हैं, अहिंसा। तो जो हमारा ख वाला है अहिंसा, ये हमारी भारतीय संस्कृति लेसन में है, मतलब जो पाठ में है भारतीय संस्कृति है और इसके जो लेखक है राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार या लेखककार राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर बाकी आप प्रश्नों के जो उत्तर हैं आसान से दे सकते हैं। मुख्य जो था पाठ और लेखक के नाम जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। तो देखिए दोस्तों इसका जो नीचे क्वेश्चन दिया संदर्भ सहित पद्यांश का लिखिए। तो ये पद्यांश का हमारा संदर्भ क्या हो जाएगा, लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो ये देखिए स्वदेश प्रेम से लिखा गया है, जिसके हमारे रचनाकार हैं। ये हमारा श्लोक है, इस श्लोक को रचना किया जाता है तो इसके रचनाकार है या कविकार कह सकते हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आप ऐसे लिख देंगे और बाकी व्याख्या आप अपने से बना के आपको कर देना है उसके आसपास। ख वाला है उधो मोहि ब्रज बिरसत नहीं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, हर बार। इसका देखिए जो लेखक हैं सूरदास जी हैं और ये भ्रमर गीत से लिया गया है और आप व्याख्या इसका आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, दिए गए संस्कृत गद्यांश के किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो ये सब जितने भी दोस्त इसमें क ख दे के दिया गया है कि आपको क करना है तो क करिए, ख करना है तो ख करिए, मतलब जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं आसानी से। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको क करना है क करिए या ख करना है ख करिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 25 में ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में आया है, मुक्तिदूत खंड काव्य के दिया है अपने पठित खंड काव्य के जो आपको पढ़ाया गया है। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, यूपी से हैं गाजीपुर जिला से, तो हमें यहाँ पे मुक्तिदूत ही पढ़ाया जाता है। तो मुक्तिदूत में हम गांधी जी के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हेडिंग वाइज डाल के आप लिख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लास्ट हमारा दे रखा है कि टोटल झ तक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर में क ख इधर हो गया, झ तक है। आपको किसी एक पे करना है, ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ है किसी एक पे, तो हम लोग मुक्तिदूत पे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक का जीवन परिचय पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं तो आपने जरूर लिखा होगा। फिर कवियों में दे दिया आपको स्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आसानी से आंसर दे दिया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं
27 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से लिख के 2 नंबर ले लिए होंगे। 4 लाइन का श्लोक लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। इसी तरह आपके इंग्लिश में भी पेपर में भी आएगा, वो भी आप जरूर करें। अब 28 नंबर आते हैं, 2 प्रश्न के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के, अगर हल्का फुल्का भी अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो आप आसानी से कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का है, निबंध होता है। भारत में आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि दिया है, बेरोजगारी की समस्या दिया है, विज्ञान के चमत्कार दिया है, मेरा प्रिय कवि। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक है। आप जनसंख्या वृद्धि पे आसानी से लिख सकते हैं, आतंकवाद पे भी लिख सकते हैं, बेरोजगारी पे भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से हेडिंग वाइज दे के आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर काफ़ी ईजी आया था। थोड़ा MCQ जो बहुविकल्पी जो शुरू में हमारे प्रश्न हैं, ये सब इन्हें में ही आपको प्रॉब्लम ही होगी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तब। नहीं तो बहुत ही पेपर आसान थे, ओवरऑल ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न अच्छे गए होंगे, एग्जाम अच्छे गए होंगे। आगे भी ऐसे ही प्रश्नों के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को तुरंत ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी अपना मिलास कर सकें कि कितना एग्जाम में उन्होंने सही किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग चीज़ों के साथ, पठन सामग्रियों के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।